नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पढ़ाई गुरु CS में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लेंगे, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना सबसे पहले कब हुआ था ये आप जान लीजिए। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया था। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी रायपुर है और पुराने समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रतनपुर हुआ करता था। प्रदेश में कुल जो है 33 जिले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। तो छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ 36 किले या दुर्ग से हैं। 36 किले, तो इसी 36 किले के नाम पर जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा। तो इन 36 किलों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। चलिए, कलचुरी शासन के दौरान जो है छत्तीसगढ़ में जो है रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के जो है 18 गढ़ आते थे। रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ आया करते थे। इस प्रकार से क्षेत्र में कुल 36 गढ़ थे। तो इन्हीं 36 गढ़ों के नाम पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि इन गढ़ों के कारण ही वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ कहलाया, छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। इसमें से 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में और शेष 18 गढ़ इस नदी के दक्षिण में स्थित थे। समय के साथ उत्तर किले रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे या इनके अधीन थे और छत्तीसगढ़ के जो है इस दक्षिणी राज्य जो है रायपुर राज्य के नियंत्रण में आ गए। इन 36 किलों की सूची जिजम और हैविट द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट में विस्तृत दी गई है। आप इसका जो है विस्तार से इनके जो है जिजम और हैविट के रिपोर्ट में आप प्राप्त कर सकते हैं। इन किलों के संदर्भ में और इस छत्तीसगढ़ राज्य के जो है संदर्भ में आचार्य रामेंद्र मिश्र जी की पुस्तक छत्तीसगढ़ का इतिहास में मिलता है। आप इसका जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास का अध्ययन करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 किलों के बारे में। तो रतनपुर के अंतर्गत आने वाले किलों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो रतनपुर के अंतर्गत 18 किले आते हैं। तो पहला है रतनपुर, दूसरा मारो, तीसरा विजयपुर, चौथा खरौद, पांचवा कोटगढ़, छठवां नवागढ़, सातवां सोढ़ी, आठवां औखर, नौवां पंडरभाठा, 10वां सिमरिया, 11वां मदनपुर, 12वां कोसगई, 13 लाफागढ़, 14 केंदा, 15 उपनौड़ा, 16 मातिन, 17 कंडी पेंड्रा, 18 करकट्टी। अब इसे बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात हम अब बात करेंगे रायपुर के अंतर्गत आने वाले 18 किलों के बारे में। तो इनका नाम आप सभी जान लीजिए। यह जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको जान लीजिए आप सभी और समझ लीजिए। ये 18 किले हैं: रायपुर, पाटन, शिमगा, सिंगापुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरदा, सारदा के नाम से इसे जानते हैं, सिरसा, मोहंदी, खलारी, सिरपुर खलारी, फिंगेसर, राजिम, सिंहनगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़, एकलवार अकलतरा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से हुए ये रतनपुर के 18 किले और ये हैं रायपुर के अंतर्गत आने वाले 18 किले। अब हम आपको छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण तथ्य, छत्तीसगढ़ राज्य कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1,35,161 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है।
तो ये जो है 4.11% पर जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारतवर्ष के जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूरे भारत का जो है क्षेत्रफल का 4.11% जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। इस चीज़ को आप सभी याद रखिएगा। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2,55,40,196 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो है पूरे भारत में 9वां स्थान इसका है और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां बड़ा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत तथा स्टील के उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश को जो है छूती है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, आपको पहले ही बताया गया था, जो कि मुख्यतः व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का केंद्र है। राज्य में मूल रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा प्रचलित है और छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा के नाम से इसे जाना जाता है, यह प्रसिद्ध है। इसका अर्थ होता है चावल का कटोरा। अब छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा जंगली भैंसा है और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना हिल मैना है और राज्य का वृक्ष है साल वृक्ष।